ब्रह्म ज्ञानी को अंग भाग एक। ब्रह्म ज्ञानी को अंग भाग एक। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो, जीवा तारण जाज ने दिन हो दिन हो दिन हो। सभी सत्संगी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम साहब। आज ब्रह्म ज्ञानी को अंग भाग एक। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो। शिवरण की बेड़ा किसी और क्या बागण को वार, जब चेते सुख राम के तभी लेवे समार। महाराज फरमा रहे हैं कि शिवरण करने का कोई समय नहीं, जब भी चेतो, जब भी भजन करने की इच्छा हो बैठ जाओ। तो महाराज कहते हैं शिवरण की बेड़ा किसी और का भागण को वार, भागने के लिए मौका देखने की जरूरत नहीं है। जिधर भी रास्ता साफ हो उधर भाग जाओ, वहाँ कोई मोड़ पूछाने की जरूरत नहीं होती है। महाराज फरमाते हैं कि जब चेते सुख राम के तब ही लेवे समाल, यानी जब भी ध्यान आता है तो भजन में बैठ जाओ। भजन सिमरन का कोई समय नहीं है, भागने के लिए कोई अवसर व समय नहीं होता है। महाराज फरमाते हैं कि जब इच्छा हो तब ही भजन कर लेना चाहिए। करसी सोई भुगत सीर पाप पुण्य अर पाप, करसी सोई भुगत सीर प्राणी पुण्य अर पाप। सुन जो सब सुख राम के क्या बेटो क्या बाप। महाराज फरमा रहे हैं कि जो प्राणी करेगा वही भुगतेगा। जिसने पुण्य किया है वो पुण्य का भोगेगा, और जिसने पाप किया है तो वो पाप का फल भोगेगा। सुन जो सब सुखराम के क्या बेटा क्या बाप, बाप हो या बेटा हो उसमें उसकी कोई वो नहीं है, जो करेगा वो भरेगा। महाराज फरमाते हैं कि जो प्राणी पाप और पुण्य करेगा उसका फल उसको ही भोगना पड़ेगा। महाराज फरमाते हैं कि सब सुनो, बाप की करनी बाप जाएगा और बेटे की करनी बेटा भुगतेगा। जिनकी महिमा जुग में तारी उतई होई, इते उत में सुख राम केर फेर फार नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं जिनकी महिमा संसार में है, जिनकी महिमा संसार में है उनकी महिमा परलोक में भी है। महाराज फरमाते हैं कि यहाँ वहाँ में कोई फर्क नहीं है। एक कहूँ तो झूठ है, दो ये भी कया न जाई, ज्ञानी सो सुख राम के समझ सोच मन माई। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म के पद को एक कहता हूँ तो झूठ है और दो भी कह नहीं सकता। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञानी अपने मन में समझ लो, निर्वरत न में ब्रह्म एक है, निर्वत में ब्रह्म एक है, पर्वत में सुन दो, सत जानियो सुख राम के जिन घाटे जो हो। निर्वृत्ति में महाराज फरमाते हैं ब्रह्म का पद एक है, प्रवृत्ति पसारे में दो है, यानी माया के साथ और माया का आधार है। यानी पार ब्रह्म के पद से माया का आधार है, आत्म ब्रह्म के पद से माया के साथ है, आत्म ब्रह्म के पद से माया के साथ है। महाराज फरमाते हैं कि साधना करने वाले को जिस पद का अनुभव होता है
उसके लिए वो ही पद सत्य है, क्योंकि उस पद का उसने अनुभव किया है। अनेका में एक रे एक माय अनेक, ब्रह्मचीन्या सुख राम केर जा सब घट में देख। अनेकों में ब्रह्म एक ही है, सब घट घट में विराजमान है। तो महाराज फरमाते हैं कि अनेकों में ब्रह्म एक ही है, उस एक में अनेक समा रहे हैं। महाराज फरमाते हैं कि जिन्होंने ब्रह्म का अनुभव किया है उन्होंने अपने घट में ही ब्रह्म की प्राप्ति की है। तीन लोक 14 भवन, सप्तदीप नर लोय, सभी सुनो सुख राम के एक घट मद होय। महाराज फरमाते हैं 3 लोक 14 भवन में 7 दीपों में जितने मनुष्य और संसारी हैं, महाराज फरमाते हैं कि सब ही सुनो, एक घट मध्य ही है, एक घट मध्य ही है, यानी सब ब्रह्म के आधार पर ही है, सब ब्रह्म से है, उसके अलावा उससे न्यारा कोई नहीं है। बाहिर नर केवत करे, मर्यादा सब खोई, जारे सुन सुख राम केर कुछ अवला का होय। बाहर सब ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, मर्यादा भंग करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तो नहीं हुई है, परंतु वे ब्रह्म ज्ञानी बनने की इच्छा रखते हैं। बाहर सब ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं और उनकी मर्यादा को भंग करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तो नहीं हुई है, परंतु वे ब्रह्म ज्ञानी बनने की इच्छा रखते हैं। इच्छा से कुछ नहीं होता है, साधन करना पड़ता है। ब्रह्म ज्ञान जब उपना, तब सारा घट माई, न्यारो गुण सुख राम केर तिन संग जी में ना जाई। महाराज फरमाते हैं ब्रह्म ज्ञान घट में पैदा होता है, वो घट में ही प्रकट होता है। ब्रह्म के पद का अनुभव भी घट में ही होता है। अब वो अलग किससे रह गया, जिसके साथ में जी में धर्म ज्ञान कन ब्रह्म ज्ञान है, सो तेरा के मोई, के सुख राम समझ कर बोले मैं बूझत हूँ तोई। महाराज फरमाते हैं कि तुम्हारा धर्म ज्ञान है या ब्रह्म ज्ञान है, सो तुम बताओ, इसका समझकर जवाब दो। क्या जवाब देना है कि तुम्हारा धर्म ज्ञान है या ब्रह्म ज्ञान है, ये मैं तुमसे पूछता हूँ। ब्रह्म ज्ञान है सुनो हमारे, धर्म ज्ञान नहीं राखूं, के सुख राम सुनो सब कोई, सत बेण बाकू। महाराज फरमाते हैं कि सब कोई सुनो, ये मैं सत्य वचन कहता हूँ, मेरे पास ब्रह्म ज्ञान है, मैं धर्म ज्ञान को नहीं मानता हूँ। ब्रह्म ज्ञान के गुरु न चेला, पाप पुण्य कछु नाई, के सुख राम आप में सब है, और आप सकल के माई। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के ना तो गुरु है, ना चेला है, ना उनको पाप लगता है, ना उनको पुण्य की प्राप्ति होती है, कि सुखराम आप में सब है, सब में सब ब्रह्म है, और ब्रह्म सबके घट में है। ब्रह्म ज्ञान के न गुरु है न चेला है, पाप न पुण्य नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि आप में सब ही समाया हुआ है, वे आप ही सब में समाये हुए हैं।
धर्म ज्ञान मेरा सुन सत है, सुबह बात शुभ खाना, के सुख नाम नीच की संगत, ऊंच कदे नहीं जाना। महाराज फरमाते हैं कि धर्म ज्ञान मेरा सो सत है, मेरा धर्म ज्ञान जो है वो सत्य है। शुभ बात शुभ खान के सुखराम, नीच की संगत ऊंचे कदे ही नहीं जाना। नीच की संगत में जो उच्च वाले कदे नहीं जाना। जो उच्च कार्य करते हैं, सत्संग करते हैं, तो वो नशा करने वालों के साथ कभी नहीं जाते। जो उल्टे सीधे काम करते हैं उनके साथ वो नहीं जाते हैं। सुनो मेरा धर्म ज्ञान सत्य है, अच्छी बात धारण करना, अच्छी चीज़ों को खाना। महाराज फरमाते हैं कि ऊंचे मनुष्य को नीच की संगत में कभी नहीं जाना चाहिए। ऊंचे मतलब अच्छे कर्म करने वाला, और नीच यानी बुरे कर्म दुष्कर्म करने वाला। जो सत्कर्म करने वाला है उसको दुष्कर्म के साथ कभी नहीं जाना चाहिए। सत ज्ञान के बरम नहीं सासो, सत बेण सब बोले, के सुख राम रात दिन बीचे, ईशो साच नित तोले। सत ज्ञान के बरम नहीं सासो, सत बेण सब बोले। सत ज्ञान के ना कोई भरम है और ना ही कोई सासा है यानी डर है। जो सत्य बोलता है उसको कोई डर नहीं है। और सत बैन जो बोले के सुखराम रात दिन बीचे, इसो साच नित तोले। सत्य को हमेशा धारण किए हुए रहे। सत ज्ञान की प्राप्ति होने पर किसी तरह का भ्रम और संशय नहीं रहता है। जिसको सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई है उनको किसी तरह का भ्रम या संशय नहीं रहता है। सत्य वचन ही बोलते हैं, वो झूठी बातें कभी नहीं करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि रात दिन के बीच ऐसी ही धारणा रखते हैं। सत ज्ञान जाननो न लावे, देवी के जाताई, के सुख राम जत तो आकोर बींद रवे घटमाई। महाराज फरमाते हैं जहाँ सत्य ज्ञान है वहाँ शरीर बिक जाए, शरीर बिकने पर आ जाए या बिक जाए तो भी नहीं करते हैं, गलत काम नहीं करते हैं। उनका सत्य बोलना सही है। महाराज फरमाते हैं कि जतिपना उसी का होता है जिसका बिंद शरीर से बाहर नहीं निकलता है। जिन कण सूतर वर ऊपणोर, सो फल डाला रे माई, सुन जो सब सुख राम केर, जड़ खो जा क्या खाई। जिस बीज से वो पेड़ बना है वही बीज उसके डाले में लगा हुआ है। महाराज फरमाते हैं सुन जो सब सुख राम के, जड़े खोदने से तुमको वहाँ क्या मिलेगा। जिस कण से वृक्ष का उद्भव हुआ है वो फल वृक्ष की डाल में लगा हुआ है। महाराज फरमाते हैं कि जड़ को खोजने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। अंचा कर्म धर्म पेड़ हेर डाला, बायक हो लिव छवरा सुख राम केर, तामद वो फल हो। इच्छा कण वे धर्म पेड़ है। इच्छा तो कण है यानी बीज है, धर्म उसका पेड़ है। जबान से निकले वचन उसके डाले हैं यानी आत्म चेतन। जो आत्म चेतन है वो कण है। सत पद का ज्ञान धारण करना ये पेड़ के समान है। वाणी का भजन कर डाला है। सत शब्द का लिवबंद भजन होना। छौरा यानी जो
नीम के पेड़ में पत्तियों का झुंड होता है, छोटे छोटे भागों में, उसको छौरा बोलते हैं। महाराज फरमाते हैं कि पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति वो उसका फल है। हर कण ब्रह्मा पेड़ेर डाला सब संसार, हर जन सो सुख राम केर छवरा फूल विचार। हर यानी ब्रह्म तो कण यानी बीज है और ब्रह्मा उसका पेड़ है, सारा संसार डाल है। महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा के जन सत शब्द की भक्ति करते हैं, वो छौरा और छौरे के बीच में फूल की तरह है। संगत बिना तिरियो नहीं सुधरियो जगमाई, डूबो सोई सुख राम केर कुसंगत में जाय। महाराज फरमाते हैं कि सत्संग के बिना न तो किसी का उद्धार होता है और ना ही कोई सत्संग के बिना सुधरता है। महाराज फरमाते हैं कि बुरी संगत में जाने से दुष्कर्म करता है और 84 और नरक में भोगता है। तो महाराज फरमाते हैं कि डूबा सो ही कुसंगत में जाए, कुसंगत में जाएगा तो वो डूबेगा, नरक में जाएगा। जैसा अब सू जगड़िया 8 पौर दिन रात, जहाँ पाई सुख राम के यादू घर की बात। महाराज फरमाते हैं जिन्होंने 8 पौर दिन रात परमात्मा का भजन किया है, महाराज फरमाते हैं कि उन्हें ही परमात्मा के पद की प्राप्ति होगी। बिन जगड़िया सुलझे नहीं सेन सेन सुआई, जे सुलझे सुख राम केर दोकारे मन माई। महाराज फरमाते हैं कि बिना भजन किए कोई मन यानी विचारों से ज्ञान करते हैं, मन से और अपने विचारों से ज्ञान करते हैं, वे 5 तत्वों से अलग नहीं होते हैं, वो 5 तत्वों से अलग नहीं होते हैं। इसलिए ब्रह्मपद की प्राप्ति उनको नहीं होती है। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान करने से उस पद की प्राप्ति कैसे हो सकती है, यही वो धोखे में रह रहे हैं। झगड़े लागा राम सू तब विसरिया सब केण, मेते मन सुख राम केर बोल सके नहीं बैण। जो झगड़े लागा राम सू तब विसरिया सब केण, जो राम का भजन करने में लगे हैं वो सब कहने की बातें वे मेरी तेरी करना, वे मन से ऐसे वचन नहीं बोलते हैं। 3 लोक का बोमियार साध शिष्ट में होई, या सो सुन सुख राम केर अर्थ छिप्यो नहीं कोई। साधना करने वाले साधु 3 लोक के भूमिया यानी जागीरदार हैं। जो सत शब्द की साधना करते हैं वो संत 3 लोक के भूमिया यानी 3 लोक के जागीरदार हैं। महाराज फरमाते हैं कि इनसे कोई अर्थ छुपा हुआ नहीं है, ये सब अर्थ जानते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सब कुछ पहचानते हैं। जा दिन लागे नाम सो बुदरे वे मन माय, तो प्रगटे सुख राम के 8 विधनो निधि आई। महाराज फरमाते हैं कि जिस दिन भजन करने में लगे वैसी बुद्धि मन में बराबर बनी रहती है, तो महाराज फरमाते हैं कि 8 सिद्धि और 9 निधि वे मोक्ष की प्राप्ति उनको अवश्य होती है। आगे महाराज फरमाते हैं साच बिना उदरे नहीं पच पच मरे अनेक, पण बिन सुन सुख राम के
महाराज फरमाते हैं कि सांच बिना उधरे नहीं और पच पच मरे अनेक। सत शब्द के बिना अनेक ही पच पच के मर गए, किसी का उद्धार नहीं हुआ, कोई अमरलोक नहीं पहुंचा। महाराज फरमाते हैं कि पण यानी विश्वास आए बिना, पण किसको बोलते हैं कि भरोसा, जब तक भरोसा नहीं है तो विश्वास आए बिना उसमें कण यानी बीज नहीं होता है। सत शब्द के साधन के बिना कण यानी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। के बोता सीखे गणार साक शब्द कुआण, ब्रह्म व्यासे सुख राम के सोजन बिरला जान। बहुत से लोग साखियाँ कहते हैं के बोता सीखे गणा, सीखने वाले भी बहुत हैं। साक शब्द कुआण, जो ब्रह्म व्यासे सुख राम के, जो ब्रह्म का अपना अनुभव बताने वाले हैं, वो ऐसा कोई जन बिरला एक ही होता है। साख शब्द को कहने वाले बहुत हैं, सीखने वाले भी बहुत हैं। महाराज फरमाते हैं कि जिन्हें ब्रह्म का अनुभव होता है वे जन संसार में बिरले ही होते हैं। साख शब्द को सीख के ब्रह्म बतावे आए, जारे सुन सुख राम केर पेर जाड़ फिर जाई। महाराज फरमाते हैं कि साख शब्द को सीख सीख कर जो ब्रह्म बताते हैं उन्हें ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं होती है, यही जाल में फिरना है। साख शब्द बिन आगड़ार निर्णा करे अनेक, जाहर को सुख राम केर से जालिया देख। महाराज फरमाते हैं साख शब्द के बिना आगे के जो निर्णय बताते हैं, जहाँ हर को सुख राम के सेज में ही देख लिया है। बिना साख शब्द के आगे अनुभव करके कहते हैं, निर्णय करते हैं, उन्हें परमात्मा को सेज में ही प्राप्त कर लिया है। ज्ञान आगड़ो सामलियोर मगन हुआ मन माई, जहाँ सुनियो सुख राम केर हर पायो है नाई। महाराज फरमाते हैं कि सिर्फ ज्ञान सुनकर मन में खुश होते हैं तो उनको कहते हैं, महाराज फरमाते हैं कि सुनो, महाराज फरमाते हैं कि उन्होंने परमात्मा का ज्ञान पाया है, परमात्मा को उन्होंने नहीं पाया है। राम आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम।